हाय हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का हमारा न्यू सेशन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी टॉपिक वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चंस इस साल फोकस हो रहे हैं, तो इस टॉपिक के भी बहुत क्वेश्चंस ईच ईयर नीट में आ ही जाते हैं। तो इस साल भी आए थे नीट 2020 में। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में हम एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर डिसीजेस के बारे में लर्न कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के डिसीज है, मे बी कॉन्जेनाइटल डिसीज, मे बी ट्रांसमिटेड या नॉन ट्रांसमिटेड डिसीज, जो भी है उसके बारे में हम लर्न करेंगे। और हेल्थ क्या होती है, अच्छी हेल्थ, बुरी हेल्थ, जो भी है हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये डेफिनेशन क्रिएट की है। और इस टॉपिक में हम इम्यूनिटी के बारे में भी लर्न करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं। हेल्थ, then immunity and diseases। ठीक है, तो चलिए एंड ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज। ठीक है, हेल्थ क्या होती है। अब हेल्थ की डेफिनेशन कोई ऐसे ही बता सकता है? नो, बट हेल्थ की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हेल्दी ह्यूमन किसको कहा जाता है, एक्सेट्रा जो भी है। इम्यूनिटी मतलब चलिए नाउ डे, चलिए कोरोना वायरस की वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ह्यूमन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उस ह्यूमन को कोरोना हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ रहा है। इजीली जो भी हमारे घरेलू उपाय होते हैं उसके थ्रू आप इजी कोरोना वायरस को मिटा सकते हो, या उसके जो भी सिम्टम्स है वो आपके ऊपर नहीं दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना ये सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक हो सकता है। सिम्टोमेटिक मतलब चलिए उसके सिम्टम इमीडिएटली उसके इन्फेक्शन की वजह से दिख रहे हैं, और असिम्टोमेटिक मतलब इन्फेक्शन हुआ है, आपके बॉडी में कोरोना वायरस आ चुका है बट उसके सिम्टम आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई भी गले का प्रॉब्लम नहीं है, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, कोई भी लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हो गया है लेकिन पता नहीं है। नाउ डेज बहुत सारे पीपल्स के बीच में एंटीबॉडीज, कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब बहुत सारे पीपल्स को कोरोना वायरस होके जा भी चुका है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग थी। उनके बॉडी में जो भी कोरोना की वजह से सिम्टम्स दिखाई देने चाहिए वो नहीं दिखाई दिए, मतलब असिम्टोमेटिक कोरोना भी हो सकता है। बट हेल्दी पर्सन में तो व्हाट इज मीन बाय हेल्दी, व्हाट इज मीन बाय हेल्दी, तो चलिए ये कहा जाता है कि चलिए हमारे घर में सभी पीपल्स बहुत हेल्दी है, बट एक ऐसा होता है कि जो बहुत ही वीक होता है। तो वीक मतलब चलिए वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे बीमार, या उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक होती है। बट हेल्थ किसको कहा जाता है, व्हाट इज मीन बाय हेल्थ, तो अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाउअडेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो सभी ने नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कोरोना की वजह से। तो हेल्थ की डेफिनेशन कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल and social well-being, not only absence of disease, not only absence of disease, in bracket absence of disease। अब ये क्या है, चलिए अब तो आपने बताया कि हेल्दी पर्सन किसको कहा जाता है। हेल्दी मतलब जिसे डिसीज नहीं हो रहे हैं या बार बार वो बीमार नहीं पड़ रहा है, तो उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो उसको हम जनरली हेल्दी बोलते हैं। बट चलिए एक पर्सन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और दूसरा इस तरह से क्या है, वीक है, मतलब उसकी ही जितना ड्रॉ करेंगे, बट ये क्या है, बॉडी से बी वाला स्ट्रांग दिख रहा है, ए वाला थोड़ा वीक दिख रहा है बॉडी से। हाँ, बट चलिए बी पर्सन को बार बार डिसीजेस हो रहे हैं या वो बार बार बीमार पड़ रहा है, इसका मतलब वो हेल्दी
नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। मतलब ज़्यादा जाड़ा हो या चलिए उसको डिसीज क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो चलिए उसको नहीं कहेंगे हम हेल्दी। हाँ, हेल्दी आप इस वर्ड से यूज करो, बट व्हाट इज इन द हेल्थ? हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ मतलब कंप्लीट फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए फिजिकली स्ट्रांग है बट उसके दिमाग में बार बार टेंशन है, उसकी वजह से हाई बीपी लो बीपी हो रहा है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो उसको हेल्थ नहीं कहेंगे। देन उसके आसपास जो भी सोसाइटी है, जो भी उसके आसपास थिंकिंग करने वाले पीपल्स है, जो भी सोशल बिहेवियर है वो भी अच्छा होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हेल्थ। व्हाट इज मीन बाय हेल्थ? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड एज हेल्थ। ओनली डिसीज के एब्सेंट होने की वजह से हम उसको हेल्थ नहीं कहेंगे। डिसीज एब्सेंट है, ठीक है, मेरे फिजिकली मुझे लंग लिवर हार्ट डिसीज मतलब इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, बट चलिए मैं माइंड से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो उसको हेल्थ नहीं कहेंगे। उसका फिजिकल, उसका मेंटल एज वेल एज सोशल बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए, हैंस इट इज कॉल्ड एज अ हेल्थ। तो ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में पूछे जा रही है। व्हाट इज मीन बाय हेल्थ? हेल्थ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल सभी को वेल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे हेल्थ है, इट इज कॉल्ड एज अ हेल्थ। एंड ओनली डिसीज एब्सेंट है तो उसको हेल्थ नहीं कहेंगे। होप सो सभी को ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी है। तो चलिए इम्यूनिटी डिसीज और ड्रग्स के बारे में हम इन डिटेल देखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इसके बारे में हम लर्न करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक में हम इसके बाद हेल्थ डिसीज को स्टार्ट करेंगे, डिसीजेस के बारे में, ठीक है। अब जो डिसीजेस जो हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। डिसीजेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। डिसीजेस मे बी ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेबल डिसीज हो सकते हैं, नॉन ट्रांसमिटेड डिसीज भी हो सकते हैं, एंड कॉन्जेनाइटल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिटेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एंड कॉन्जेनाइटल मतलब हेरिडिटरी। कॉन्जेनाइटल मतलब हेरिडिटरी डिसीजेस होते हैं, ठीक है। ओके, अब चलिए ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन से होते हैं। चलिए अब भी जो नाउ डे जो भी एनवायरमेंट में डिसीज है उसको बेस्ट हम कहेंगे वो है कम्युनिकेबल डिसीज, दैट इज अ कोरोना। ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। ऑब्वियसली इसकी वजह से तो हम मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इजीली वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो ये है कम्युनिकेबल डिसीज। और कौन कौन से कम्युनिकेबल है? टीबी कम्युनिकेबल डिसीज है। नेक्स्ट कॉमन कोल्ड कम्युनिकेबल डिसीज है। और 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 कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे के पास जा रहे हैं और उसकी वजह से दूसरे को डिसीज क्रिएट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। कॉमन कोल्ड, दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीजेस। नेक्स्ट कॉमन कोल्ड, चलिए एक को हो रहा है तो दूसरे को होता ही है, कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल कौन से डिसीज हैं? नॉन कम्युनिकेबल में बहुत सारे डिसीज हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस हो सकते हैं, एलर्जिक डिसीजेस हो सकते हैं, देन डीजनरेटिव डेफिशिएंसी एलर्जिक डिसीज होते हैं, एडिक्शन वाले डिसीज हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, डीजनरेटिव डिसीज हो सकते हैं,
डिजेनरेटिव डिसीजेस। ठीक है, अब यार ट्रांसमिटेड या कम्युनिकेबल में भी डायरेक्ट कम्युनिकेबल हो सकते हैं या वेक्टर बॉर्न भी डिसीजेस हो सकते हैं। वेक्टर बॉर्न मतलब बाय पैथोजन या डायरेक्टली वन ह्यूमन टू द अनदर ह्यूमन भी ये डिसीजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बॉर्न मतलब चलिए मस्किटो के थ्रू हो रहा है, यस जो भी है इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिट इजीली हो रहे हैं, ये ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और ये इजीली ट्रांसमिटेड नहीं है। चलिए मुझे अर्थराइटिस है, मेरे सामने बैठने वाले, मेरे पास में, मेरे सामने, मेरे आसपास जो भी पीपल्स हैं उनको नहीं हो सकती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। ठीक है, मतलब अर्थराइटिस उनको मेरी वजह से नहीं होगा क्योंकि वो मेरे में डेफिशिएंसी थोड़ी उनमें डेफिशिएंसी है, थोड़ी डेफिशिएंसी मेरे से उनमें ट्रांसफर हो रही है। नो। एलर्जिक डिसीजेस, चलिए मुझे सन रेज की, हाई सनलाइट की एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, मे बी कैम्फर की भी एलर्जी हो सकती है किसी को, मे बी जो भी हम धूप वगैरह लगाते हैं उसकी भी एलर्जी हो सकती है, मस्किटो कॉइल की भी एलर्जी हो सकती है। तो वो एलर्जी ओनली मुझको है, मेरे भाई मेरे बहन उनको भी होप से हो सकती है, बट चलिए मेरे पास बैठने वाले ह्यूमन को भी वो एलर्जी हो सकती है जो कि मुझे है। नो, वो एलर्जी खाली मुझ में है। नेक्स्ट, एडिक्शंस, मे बी अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, मे बी ड्रग का एडिक्शन हो सकता है, टोबैको का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का एडिक्शन मतलब एक तरह का इस तरह का नेचर जो कि उसको कंपल्सरी लिया ही जाना चाहिए। चाय का एडिक्शन हो सकता है, कॉफ़ी का एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब एडिक्शन मतलब एक डेली रूटीन जो कि लिए बिना उसको चलता ही नहीं है। अल्कोहलिक पर्सन्स हैं, थोड़ा बहुत अल्कोहल तो लेना जरूरी होता है उसको। टोबैको, च्युइंगिंग, जो भी है एडिक्शन, ठीक है, मुझे है, मेरे सामने या मेरे जो भी आसपास है उनको वो एडिक्शन हो सकती है या नहीं, बट मेरे से उनमें वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, कॉल्ड एज अ नॉन कम्युनिकेबल। नेक्स्ट, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये भी उसी तरह के हैं। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है मेरे सामने वाले पर्सन्स में, वो थोड़ी मुझ में आएगी। नो, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली, बट वो डिसऑर्डर मुझ में कैरी नहीं होगा। डीजनरेटिव डिसीजेस, चलिए हमारे बॉडी में से स्पेसिफिक ऑर्गन डिजनरेट होता जा रहा है, तो वो एक डिजनरेटिव डिसीज़ है। चलिए स्पेशली उसको बोला जाता है एबनॉर्मल वर्किंग और माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल थाइमस ग्लैंड डिजनरेट हो रही है। चलिए मेरी एज तो अब बहुत कम है, बट चलिए जो भी 60 ईयर्स के पीपल्स है, 60 ईयर्स, तो उनमें थाइमस ग्लैंड ऑटोमेटिकली आफ्टर सम ईयर्स क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ओल्ड पीपल्स में थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो जाती है, स्लोली गेट डीजनरेटेड, एंड ड्यू टू दिस देयर इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक। इनकी वजह से इनकी इम्यून सिस्टम क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। ठीक है, तो मेरी इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चलिए मैं उस 60 ईयर्स पर्सन्स के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, थोड़ी वो थाइमस ग्लैंड मेरे से डिजनरेट होगी। नो, क्योंकि वो थाइमस ग्लैंड मेरी बॉडी में है, मैं जब 60 साल की हो जाऊंगी तब वो थाइमस ग्लैंड ऑटोमेटिकली गेट डिजनरेटेड। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब कम्युनिटी में रहने के बाद वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो रही है। ये इजीली कम्युनिकेबल डिसीजेस है। कम्युनिकेबल डिसीज में बी पैथोजन के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, और मे बी वो डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ट्रांस कम्युनिकेबल डिसीजेस हो सकते हैं। कोरोना, टीबी, कॉमन कोल्ड जो भी है मस्किटो थ्रू हो रहे हैं, तो चलिए वो हो सकता है मलेरिया वगैरह। ठीक है, और कंजेनाइटल और हेरिडिटरी डिसीज में बहुत सारे डिसीजेस आ सकते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, ये क्या है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ ये 100% होगा ऐसे नहीं कर सकते, बट मोस्टली ये पॉसिबल है, क्योंकि पूछा जाता है आपको अगर डायबिटीज़ है तो पूछा जाता है कि आपके पीछे जो भी आपके मदर, फादर या नाना नानी जो भी हैं उनको ये डिसीज़ था, ये हिस्ट्री जस्ट खाली पूछी जाती है, क्योंकि आप में वो डिसीज है या नहीं रिकॉग्नाइज करने के लिए। ब्लड प्रेशर भी के लिए भी वैसे ही पूछा जाता है, अर्थराइटिस के लिए भी वैसे ही पूछा जाता है। तो चलिए हीमोफीलिया,
एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, दीज आर द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा. दीज आर द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जो कि 1 टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं. मे बी एटोसोमल हो या मे बी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो. तो चलिए, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीजेस. मे बी कम्युनिकेबल, मे बी नॉन कम्युनिकेबल, मे बी कंजेनाइटल. कम्युनिकेबल मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं ट्रांसमिट हो रहे हैं, और ये हेरिडिटरी है. हेरिडिटरी है जो कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द डिसीजेस. तो ये था कुछ डिसीज का कॉमन केस. ठीक है, तो चलिए यहाँ क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एटोसोमल ले सकते हैं. ये कुछ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. देन एटोसोमल में आ रहे हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो चलिए, दीज आर द हेरिडिटरी डिसऑर्डर जो कि हमने देख लिए थे ऑलरेडी जेनेटिक्स पार्ट 1 में, प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिट वेरिएशंस में. ठीक है, तो चलिए डिसीज़ के बारे में इतना काफ़ी है. तो चलिए इस टॉपिक में हम कौन कौन से डिसीजेस के बारे में लर्न करेंगे. कम्युनिकेबल डिसीजेस. चलिए मेरे साथ एक चार्ट ड्रॉ कीजिए जो जिस पर क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं नीट में. वन चार्ट. ठीक है, तो चलिए डिसीजेस के बारे में, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. एक मिनट चॉक लेती हूँ. कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है. तो चलिए फर्स्ट एंड लिस्ट करवाते हैं कौन कौन से डिसीज के बारे में हम लर्न करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीजेस. बैक्टीरियल डिसीजेस. देन पहले प्रोटोजोन के बारे में लर्न करेंगे. प्रोटोजोन डिसीजेस, देन बैक्टीरियल डिसीजेस, then helminthus, then viral and then fungal diseases. चलिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नीट पेपर में. तो चलिए बैक्टीरियल में कौन कौन सा इस टॉपिक के अंदर हम लर्न करेंगे. टाइफॉइड एंड निमोनिया. टाइफॉइड एंड निमोनिया के बारे में हम इन डिटेल देख लेंगे. उसके साथ क्लोरेला एंड सिफिलिस, गोनोरिया, ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिसीजेस हैं. ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि हमने देख लिए थे ह्यूमन हेल्थ में. क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली transmitted diseases, STD in short. ठीक है, प्रोटोजोवन में हम देखेंगे मलेरिया एंड इलेफेंटाइसिस, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ एंड एमीबियासिस. इलेफेंटाइसिस एक्चुअली हेलमिंथस डिसीज है. अमीबियासिस, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है. डिटेल में हम देख लेंगे मलेरिया और एमीबियासिस, काला आजार एंड स्लीपिंग सिकनेस. दीज आर द बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन जो भी है ऑप्शंस दे जाते हैं. चलिए ध्यान में रखना है ये प्रोटोजोन डिसीज है.
टाइफॉइड निमोनिया इन डिटेल लर्न करेंगे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हमने ऑलरेडी लर्न किए ह्यूमन हेल्थ में। हेलमिंथस डिसीजेस में हम मेनली 2 डिसीज के बारे में लर्न करेंगे। फर्स्ट एस्केरियासिस एंड इलेफेंटाइसिस। और इलेफेंटाइसिस, ये दोनों क्या हैं? हेलमिंथस डिसीजेस। और फिलारियासिस भी आप इसे बोल सकते हो। वायरल में हम इन डिटेल देख लेंगे एड्स के बारे में और कॉमन कोल्ड, ठीक है। देन फंगल में हम देख लेंगे रिंगवर्म एंड एथलेट्स फूड, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस जो कि हम इस टॉपिक में लर्न करेंगे इन डिटेल में। ईच सेशन में हम 2 से 3 डिसीजेस इन डिटेल लर्न करेंगे ईच सेशन के अंदर। तो चलिए शॉर्ट में आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? मलेरिया क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें कौन सा? सभी में पॉजिटिव एजेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया में कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? अमीबियासिस में कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? पॉजिटिव एजेंट खाली इसके बारे में पूछे जा रहे हैं जो कि मैंने अंडरलाइन किए हैं। ये भी पूछे जा रहे हैं फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ में से। सिफिलिस का कौन सा है? गोनोरिया का कौन सा है? एस्केरियासिस का कौन सा है? इलेफेंटाइसिस, एड्स, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, मलेरिया, अमीबियासिस एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोटोजोन के अंदर 2 डिसीज हम लर्न करेंगे, दैट इज अ मलेरिया एंड एमीबियासिस। सेकेंड, बैक्टीरियल में 2 टाइप्स के, टाइफॉइड एंड निमोनिया। देन वायरल के अंदर एड्स एंड कॉमन कोल्ड लर्न करेंगे। हेलमिंथस के अंदर अमीबियासिस एस्केरियासिस एंड इलेफेंटासिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ फिलारियासिस भी आप इसे बोल सकते हो, फिलारियासिस। सबका पॉजिटिव एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में ईच का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है। सबके लिए लाइफ साइकिल कौन सी है, होस्ट कितने रिक्वायर्ड है, 1 होस्ट रिक्वायर्ड है, 2 होस्ट रिक्वायर्ड है, होस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं, मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, बहुत सारे टर्म्स हम इस टॉपिक के अंदर देख लेंगे। मोस्टली क्वेश्चन अब तक जो कॉमनली पूछा गया है वो मलेरिया पर बार बार क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। ईच साल मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम होता है। देन एड्स पर भी क्वेश्चन फोकस हो रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं। बट मलेरिया का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस सभी क्वेश्चंस में से कॉमनली पूछा जाता है। टाइफॉइड का वैक्सीन एक पूछा जाता है नॉर्मली। इलेफेंटाइसिस का पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है, ओकेरिया बेनक्राफ्टी। देन एस्केरियासिस का कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, अमीबियासिस का कौन सा है, एक्सेट्रा। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज जो कि हम इन डिटेल लर्न करेंगे। ईच सेशन में 2 से 3 डिसीजेज हम डिटेल में देख लेंगे। पॉजिटिव एजेंट क्या है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है उसके, देन वो कैसे डिसीज क्योर हो सकता है, ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं और डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं वो जो इस डिसीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगी। चलिए, ये था हमारा आज का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का इंट्रोडक्टरी सेशन। इसके बाद हम इस सेशन में सभी डिसीज इन डिटेल देखेंगे विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट सेशन विथ डिसीजेस।